हेलो फ्रेंड्स, दीपा की अतरंगी बातों की दुनिया में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं वे हमारे लिए परेशानियां उत्पन्न कर रहे हैं, वे हमारे लिए समस्याओं का कारण बन रहे हैं। तो इन परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए, इसी संदर्भ में आज मैं 2 कहानियां सुनाऊंगी आपको। पहली कहानी है एक किसान की जो सब्जियां उगाया करता था। कई बार ऐसा होता था कि उसे पैसों की ज़रूरत होती थी और उसकी सब्जियां बिकने के लिए तैयार नहीं होती थी उस वक्त, तो वह गांव के सेठ जी से पैसे उधार ले लिया करता था और बाद में उन्हें पैसों के बदले सब्जियां दे दिया करता था। तो एक दिन सेठ जी ने उससे कहा कि उन्हें 20 किलो सब्जियां चाहिए। तो किसान ने खुशी खुशी 20 किलो सब्जियां उन्हें दे दी। परंतु जब सेठ जी ने सब्जियों को देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि ये सब्जियां 20 किलो नहीं हैं। इन सब्जियों का वजन 20 किलो से कम है। तो उन्होंने किसान से पूछा कि क्या तुम पूरी तरह आश्वस्त हो कि ये सब्जियां 20 किलो ही हैं? तो किसान ने कहा, जी बिल्कुल, ये सब्जियां 20 किलो ही हैं। तो सेठ जी ने कहा कि मैं इन सब्जियों का वजन करवाऊंगा। अगर ये सब्जियां 20 किलो से कम निकली तो मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करूंगा। तो किसान ने कहा कि जी बिल्कुल, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि ये सब्जियां 20 किलो ही हैं। जब सब्जियों का वजन करवाया गया तो सब्जियां 20 किलो की बजाय 16 किलो ही निकली। अब सेठ जी ने किसान के ऊपर मुकदमा दायर कर दिया। कोर्ट में जज ने किसान को अपनी सफाई प्रस्तुत करने का मौका दिया। तो किसान ने कहा कि जज साहब, मैं एक छोटा सा किसान हूँ और मेरे पास ना तो उतनी बड़ी तराजू है, ना ही उतने वजन के बटखरे हैं कि मैं आसानी से 20 किलो सब्जियां तौल सकूं। और चूंकि उस वक्त मुझे अपने घर के उपयोग के लिए अनाज की ज़रूरत थी, तो मैं सेठ जी की दुकान पर चला गया और वहाँ से मैंने 20 किलो अनाज खरीदा। सेठ जी के नौकर ने जब तराजू पर 20 किलो अनाज तौला तो दूसरे पलड़े पर मैंने सब्जियां रख दी। इस तरह से सब्जियों का वजन आसानी से हो गया। इसलिए मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि ये सब्जियां 20 किलो ही हैं। अब बात बिल्कुल स्पष्ट थी। सेठ जी के दुकान में गोरख धंधा चल रहा था। वे 20 किलो अनाज के बदले 16 किलो अनाज ही देते थे। अब जज साहब ने उल्टे सेठ जी के ऊपर कार्रवाई करने के आदेश दे दिए। तो दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग उस सेठ जी की तरह होते हैं जो गलतियां तो खुद भी करते हैं, परंतु उंगली हमेशा दूसरों की ओर उठाते हैं। जब कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारे इर्द गिर्द के लोग हमारे लिए परेशानियां उत्पन्न कर रहे हैं, हमारे लिए समस्याएं खड़ी कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए, कहीं गलती हमारे अंदर ही तो नहीं है। और दोस्तों, दूसरी कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो हर वक्त परेशान रहा करता था। उसे ऐसा लगता था कि उसके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उसे हमेशा परेशान करते रहते हैं। तो वो अपनी समस्या लेकर एक महात्मा जी के पास गया। तो महात्मा जी ने सबसे पहले उससे यह पूछा कि उन व्यक्तियों से तुम्हें अपने जान माल का खतरा तो नहीं है? अगर ऐसा है तो तुम्हें सबसे पहले कानून की सहायता लेनी चाहिए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, जान माल को तो कोई खतरा नहीं है, बस वे लोग मुझे परेशान करते रहते हैं। तो महात्मा जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा, परंतु अभी तो तुम पास के जंगल में जाकर वहाँ से शेर का एक बाल लेकर आओ। अब वो व्यक्ति थोड़ा डरा सहमा सा जंगल की ओर चल पड़ा। वहाँ जाकर उसने पेड़ पर एक ऊंचा सा मचान बनाया और मचान पर चढ़कर दूरबीन से देखने लगा कि आसपास कहीं कोई शेर अगर बैठा हुआ दिखता है तो वहाँ उसके बाल गिरे हुए मिलने की संभावना है। अब वो मचान पर बैठकर दूरबीन से देखने लगा। तभी उसे दिखा कि कुछ दूरी पर एक शेर बैठा सुस्ता रहा है। अब वो मचान पर बैठकर शेर के वहाँ से चले जाने का इंतजार करने लगा। एक दिन गुजर गए, दूसरा दिन भी गुजर गया। आखिरकार शेर एक जंगली जानवर है, उससे वो व्यक्ति चाहे कितनी भी विनम्रता के साथ जाकर यह कहे कि शेर जी महाराज, आप मुझे अपने एक बाल दे दीजिए, तो क्या वह जंगली जानवर अपने एक बाल आसानी से उस व्यक्ति को दे देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उस व्यक्ति के पास सिर्फ एक ही विकल्प था।
कि मचान पर बैठकर वह शेर के वहां से चले जाने का इंतजार करे। तीसरा दिन गुजर गया, तब उसने दूरबीन से देखा तो उसने पाया कि शेर वहां से जा चुका है। और जब वह व्यक्ति पूरी तरह आश्वस्त हो गया कि आसपास से शेर के कहीं से आ जाने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, तो वह उतरकर उस जगह पर गया। वहां उसे शेर के कुछ बाल गिरे हुए मिले। वहां से उसने बाल को उठाया और महात्मा जी के पास चला गया। दोस्तों, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी जीवन शैली, सोचने का ढंग, नजरिया सब कुछ हमसे भिन्न होता है, सब कुछ हमसे अलग होता है। तो ऐसे लोगों के साथ अगर हम बेवजह उलझते रहेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अपना समय और अपनी ऊर्जा ही नष्ट करेंगे। हो सकता है कि हम अपने पर्सपेक्टिव से बिल्कुल सही हों, परंतु काफी समझाने के बाद भी सामने वाले व्यक्ति को हमारी बात समझ में ही ना आए। तो मेरे ख्याल से बेहतर तो यही है कि हम अपने लक्ष्यों पर ध्यान दें और अपने लिए एक सही और सुरक्षित मार्ग चुनें। हाँ, अगर ऐसे लोग देश, समाज या किसी के जीवन के लिए खतरा उत्पन्न कर रहे हैं तो हम कानून के दायरे में रहकर कोई कदम उठा सकते हैं, परंतु ज्यादातर मामलों में ऐसा होता नहीं है। अक्सर हम अपनी सोच की वजह से ही परेशान रहते हैं। किसी ने क्या सोचा होगा मेरे बारे में, किसी ने क्या बोला होगा मेरे बारे में, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, चुनना हमें है कि क्या हम जिंदगी भर ऐसे लोगों से उलझते रहें या फिर अपने लक्ष्यों पर ध्यान दें और अपने लिए एक सही रास्ता चुनकर उस पर आगे बढ़ जाएं। दोस्तों, ऐसे ही कुछ अन्य तरंगी बातों के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए बाय बाय।